हेलो गाइस, हम लोग आज सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम सिंगल एंट्री सिस्टम। बराबर है कि नहीं? सिंगल एंट्री सिस्टम में से चलो। तो सबसे पहले क्या बोला गया अपने को? 2018 और 2019 की बैलेंस शीट दी गई है कि नहीं? और फिर ये सब एडजस्टमेंट दी गई है। तो इसमें दो मेथड होती है, बराबर। सबसे पहले मैं थोड़ा ब्रीफ देना चाहता हूँ, सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है। सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसी अनसाइंटिफिक मेथड होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट, ये दो ही अकाउंट होते हैं जो रिकॉर्ड किए जाते हैं, करेक्ट। आपके रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट रिकॉर्ड ही नहीं होते। तो अपने को जो सिंगल एंट्री में मेंटेन किया गया है उसको अपने को क्या करना है, डबल एंट्री में कन्वर्ट कर देना है। इस सिंगल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगेगा अपने को? नेट प्रॉफिट मिलता ही नहीं, पहली बात। मतलब सिर्फ अपन लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। क्योंकि बैलेंस शीट में सब कुछ जो है वो रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है और कैश अकाउंट होता है। तो ये तीनों चीजें रिकॉर्ड हुई होती है, करेक्ट। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं उसके लिए। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है जिसके अंदर से ओपनिंग कैपिटल मिलता है। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में से क्लोजिंग स्टेटमेंट मिलता है। क्लोजिंग कैपिटल प्लस जो आप लोगों ने इस बार एडिशनल ड्राइंग लाई है वो, माइनस, सॉरी, प्लस कोई ड्राइंग की है वो, माइनस एडिशनल कैपिटल कोई लाया है वो, और उसके अंदर से माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो अपने को मिलता है नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। और फिर आप लोग क्या करते हो, उसके अंदर एडजस्टमेंट्स करते हो। एडजस्टमेंट्स कैसे होती है? कुछ चीजें ऐड होती है, कुछ चीजें लेस होती है। अभी ऐड कौन सी चीजें होती है? जो नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड होती है, जीपी के अंदर ऐड होती है, वो वाली चीजें ऐड होती जाती है। मतलब इनकम ऐड होती है और एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं, करेक्ट। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ओपनिंग अपने ये बना लिया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, साथ साथ में भी बना सकते हो। अगर वो लोगों ने बोला है अलग अलग बनाना है तो अलग अलग भी बना सकते हो। अभी अगर साथ साथ बनाने के लिए बोला है तो आप एक ही आइटम के सामने दो चीजें लिख सकते हो। जैसे कि मैं लिखता हूँ सन्डे डेटर्स, कितना हो गया? 40,000 और ये 50,000, क्या बात। फिर आता है सन्ड्री क्रेडिट, कितना? लोकेश हो गया क्या तू? अरे होगा 60,000, कंफर्म। 10% गवर्नमेंट, 10%। ये देखो इसमें एक हिडन एडजस्टमेंट, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है। मतलब क्या देना पड़ेगा लोकेश? हम्म, क्या मिलेगा अपने को? इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? तो क्या मिलेगा अपने को उसकी जगह? वेरी गुड। बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000, और इधर आ जाएगा तुम्हारा मशीनरी। मैं ऊपर नीचे क्यों लिखता हूँ ये मेरे क्लासेस वालों को पता है। इलिक्विड चीजें नीचे आएगी, अरे ऊपर आएगी, और लिक्विडिटी जैसे जैसी बढ़ती है वैसे नीचे आते जाएगा। जैसे कैश है, बहुत ही लिक्विड है। जैसे तुम्हारे पास कोई क्रेडिटर आता है तो तुम लोग मशीनरी उठा के मुंह पे फेंक सकते हो क्या? क्या मुंह पे फेंकने के लिए क्या चाहिए तुम्हारे पास? कैश चाहिए। अब तुरंत मार्केट में जाओगे मशीनरी बेचने, कैश मिलेगा तुमको तुरंत? नहीं ना। तो इलिक्विड हो गई। तो जैसे जैसे इलिक्विड है उसको लिक्विडिटी पे कन्वर्ट करो। सबसे लिक्विड होती है कैश, करेक्ट। फर्नीचर हो गया, भगत जा। स्टॉक, स्टॉक भी बहुत ही, मतलब कैसे भी लिखो, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी चीजें ना ऊपर लिखो थोड़ा। मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, ये सब। बस। और कैश था ना, बिल रिसीवेबल और कैश। कितना है बिल रिसीवेबल? 15,000, 19,000। और कैश कितना है? 4,000,
10,000 बराबर। सब हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, सब हो गया। चलो अभी अपने को क्या करना है, इधर समेशन मारना है। यही चीज इधर कॉपी कर देनी है। इधर लिख देना है क्या, बैलेंस, या तो यहाँ से लिख सकते हो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। करेक्ट लोकेश, समझ रहा है? चेक करना आंसर, आंसर चेक करूंगे। कितनी बराबर है क्या? क्या गड़बड़ कर दिया मैंने? मशीनरी 30-50, चलो 30-50, फर्नीचर 12-12, 12-12, स्टॉक 40-60, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड 20,000 एक जगह पे, सैलरी इंटरेस्ट 40-50, बिल्स रिसीवेबल 15-19, और कैश 4 और 10। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। अलग देख रहे होगे तुम लोग। यहाँ कुछ बच गया है क्या? ओ बिल्स पेबल बच गया ना भाई। बिल्स पेबल कितना? 18,000, 22,500। चलो बराबर, क्या बात। अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मेट बना लेंगे। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल कितना, क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 98,500। ऐड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, कितना हुआ ड्राइंग्स? 2,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज डॉटर मैरिज। और कुछ नहीं है ना ड्राइंग्स, चलो ठीक है, 2,000 ये सिर्फ ड्राइंग्स। लेस क्या कर देंगे, एडिशनल कैपिटल, ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 6,000, चलो 6,000। इससे क्या मिल गया अपने को, एडजस्टेड कैपिटल। बराबर है कि नहीं लोकेश? और इसके अंदर से कर देंगे अपन ओपनिंग कैपिटल को बाय बाय। कितना ओपनिंग कैपिटल, कितना लोकेश? 61,000। इससे क्या मिल जाएगा अपने को, प्रॉफिट बिफोर कितना का, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अभी इसमें से कुछ चीजें ऐड करनी है और कुछ चीजें लेस कर देनी है। बराबर, चलो कौन सी चीजें ऐड करनी, कौन सी चीजें लेस करनी, लेट्स सी। स्टार्टिंग से चालू करो, ये हो गया अपने एडजस्टमेंट, ये हो गई। एडिशंस टू मशीनरी वेयर मेड ऑन 1 अक्टूबर 2018, ठीक है। चलो ये कैसी ने देख लेंगे, मशीनरी पे टिक मार देंगे। चलो बैड डेट्स 2,000 एंड
मेंटेन आरडीडी फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5%। आ जाओ, लेस आरडीडी, नहीं सबसे पहले बैड डेट्स, करेक्ट, कितना 2000, और आरडीडी इसको लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1। साइड में आ जाओ, वर्किंग नोट बना लो, WN नंबर 1, इसके अंदर डाल दो तुम डेटर्स क्लोजिंग बैलेंस, और यह डाल दो रुपीस की, रुपीस कितना है डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 50,000। समझ रहे हैं लोकेश, 50,000, करेक्ट। इसमें से सबसे पहले क्या माइनस करोगे, 50 अरे, इसमें से क्या माइनस करोगे, बैड डेट्स, कितना 2000, अभी आया कितना 48,000, बराबर। अभी एक बात ध्यान से सुनो, कान खोल के सुन लो, अगर यहाँ पे दिया होता रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट और रिजर्व फॉर डिस्काउंट, तो पहले कौन सा माइनस करने का, माइनस कोई भी करो आंसर सेम आने वाला है। लेकिन लॉजिकली अगर सोचा जाए, लॉजिकली अगर मैं बोलूँ, तो जिसके पास अपने को डाउटफुल है पैसा आना, उसको तो अपन डिस्काउंट भी क्यों दे, समझ रहे हो, जिसके ऊपर अपने को डाउटफुल है कि ये आएगा नहीं आएगा, बराबर, उसको अपन डिस्काउंट भी क्यों दे। तो पहले आईडीडी काटो और उसके बाद में डिस्काउंट काटो, जो बचे उनको डिस्काउंट देंगे, समझा। चलो अभी इसमें तो सिर्फ आईडीडी बोला गया है, कितना है आईडीडी एट्रेक्ट, अरे ओके सो गया क्या तू, 5%, 5%, बराबर, दिस इंटू 5 डिवाइड बाय 100, क्या बात है 2400। तो ये तुम्हारा डेटर्स का बैलेंस आ गया, और ये आ गया तुम्हारा 5%, मतलब 2400 रुपये इधर लेस में, आईडीडी वर्किंग नोट नंबर 1 2400 रुपये, बैड डेट्स, और ये हो गया अपना। चलो बढ़िया है, ये हो गया। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20%, ये जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक ये 60,000 जो है ना ओवर वैल्यू दिख रहा है, ओवर वैल्यू मतलब उसकी इतने औकात नहीं, लेकिन वो उतना उछल रहा है, 60,000 का नहीं वो, लेकिन 60,000 पे दिख रहा है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा कि नहीं। ओवर वैल्यूड बाय कितना है 20%। तो अब बहुत लोग सोच रहे हो कि सीधा 20% माइनस करते कि नहीं 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 नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए अपन बनाते स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वर्किंग नोट नंबर 2, बराबर। इधर आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 2, स्टॉक रुपीज परसेंटेज, ये जो 60,000 है वो कितने से ओवर वैल्यू है लोकेश, मतलब उसकी 100 रुपये वैल्यू होनी चाहिए, कितने पे दिख रहा है वो, 100 रुपये वैल्यू है तो कितने में दिख रहा है, 20% ज्यादा दिख रहा है, तो 120 पे है, समझ ले 100 रुपये वैल्यू, 60,000 नहीं है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपये और 20% पे दिख रहा है, तो क्या है 120 है ना, तो ये मतलब 120% पे दिख रहा है, मतलब दिख रहा है, सॉरी, बराबर। आपने वो कितने पे लाना है उसको, 100% पे, समझ रहे, तो कैसा होगा 100 इंटू 60 डिवाइड बाय 120, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है ना, 100 इंटू 60,000 डिवाइड बाय 120, कितना हो जाएगा 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 120, 50,000, मतलब ओवर वैल्यूएशन कितने का है,
ओवर वैल्यूएशन कितने का हो गया लोकेश? क्या बात, हो गया ओवर वैल्यूएशन? डाल दो इधर, देख लो आंसर सही है क्या ओवर वैल्यूएशन वाला। क्या ये लोगों ने डायरेक्टली किया है बिना कोई दिमाग लगाए? बस हो गया, चलो बढ़िया। आ जाओ, समझ रहा है लोकेश तेरे को भी कैसा करना होता है, कैसा एडजस्टमेंट करना होता है? क्या बात है, स्टॉक भी हो गया। क्रेडिटर्स वेयर अंडर वैल्यूड बाय 20%, मतलब क्रेडिटर्स वेयर अंडर एक्सपेंस है, लेकिन क्या हुआ क्रेडिटर्स के साथ एक्चुअली? क्रेडिटर्स है ना, सुन पहले पहले देखते हैं ना, पहले ये मेरे को बता, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 60,000 रुपये दिख रहे हैं, वो क्या हो रहा है? अंडर वैल्यूड बाय 20%। एक्सपेंस है तू सही बोल रहा है, ये रहा एक्सपेंस में तो ले लिया मैंने, किधर गया वो एक्सपेंस? ये रही अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्रेडिटर्स। कमी कमी दिसले झाले नाही आहे, कमी दिसत आहे तिकडे, फक्त उधर सिर्फ दिख रहे अपने को कम है, उधर दिख रहे कम, एक्चुअल में कम नहीं है, वो ज्यादा है, समझा? अभी समझा? तो लिख दो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्रेडिटर्स, वर्किंग नोट नंबर 3। चला या वर्किंग नोट नंबर मध्ये वर्किंग नोट नंबर किती? 3, सेम। कितना दिख रहा है? 60,000। बराबर, एक्चुअल कितना आना चाहिए वो भी नहीं पता, और ये भी नहीं पता अपने को तो, बराबर। चलो अंडर वैल्यूड बाय 20%, मतलब क्या? ये कितने पे दिख रहा है? ये कितना टक्का हो गया इसका? 100 थोड़ी क्यों, अरे अंडर वैल्यूड दिख रहा है, वो ओवर वैल्यूड था 20 रुपए से, अंडर वैल्यूड है, थोड़ा तो दिमाग लगा। अंडर वैल्यूड है तो कितने टक्के से अंडर वैल्यूड है वो? अरे 20% से अंडर वैल्यूड है, तू क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा है क्या? 120 सांगितलं तू, ये कितने टक्के भी दिख रहा है? ये 60,000 जो है ये कितना टक्का है? चलो फ्रेंड्स, ये है 80%, बराबर। आपने को चाहिए 100%, कर दो 60,000 दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, कितना आ जाएगा? 75,000, ये 15,000। और अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यू हो चुका था, अभी मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। एक्चुअल किती वरती दाखवायचं होतं? 60 मधून नाही केले, ऍक्च्युअल मधून 60 मायनस केले। अरे 75 मधून 60 केले, कभी कभी भी बड़े में से छोटा जाना चाहिए, बराबर। 15,000। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स वेर परचेस्ड ऑन 1/10/2018। इसकी कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, इधर आ जाओ। इंटरेस्ट इधर जाओ, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, नीचे आ जाओ, छोटा सा वर्किंग कर दो। और कब बोलोगे? 1 अक्टूबर 2018 के दिन परचेस किया, मतलब 1 अक्टूबर को किया, तो मतलब 1 अक्टूबर का महीना भी गिनना पड़ेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ 6 महीना यूज किए वो गवर्नमेंट बॉन्ड, तो वो भी उस हिसाब से ही मिलेगा। 20,000 इंटू 10% फॉर 6 मंथ्स,
तो 6/12 बराबर कितना आ जाएगा? ऐसा ये लिख देने का और इधर आके लिख देने का अपना आंसर कितना आ रहा है? 20,000 इंटू 10% 1,000 रुपये इधर लिख दो, समझा? चलो चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या बात है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मतलब इनकम। अभी इसके अंदर क्या कैच है? इसके अंदर ड्राइंग्स के अंदर क्या एजम्पशन लेना पड़ता है अपने को पता है क्या? अगर ड्राइंग का इंटरेस्ट बोला नहीं कि आप 6 महीना चार्ज करो, 5 महीना चार्ज करो, कैसे भी चार्ज करो, तो बाय डिफॉल्ट, वापस से बोल रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट ये एजम्पशन लेके चलो कि सिर्फ 6 महीने का ड्राइंग का इंटरेस्ट चार्ज करना है। वही भाई भाई भाई, समझा? तो अभी कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? ड्राइंग कितना है सबसे पहले वो देख लो, है शी चिंदी इनटू कितना? 10% इंटू 6/12 कितना आएगा बताओ भाई? कितना आएगा? अरे 100 रुपये लिख दिया ना मैंने। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, कितने महीने का बोला है? वो नहीं पता। एक सेकंड, ये लोगों ने क्या गड़बड़ किया, कुछ तो गड़बड़ किया होगा। ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल पर सही है। चलो चलो तो पहले आ जाओ इधर, खर्चा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पे बिजनेस देता है कि नहीं? ओपनिंग कैपिटल पे मतलब कितना आया था अपना ओपनिंग कैपिटल, कितना था देख लो इधर ही, 61,000। पूरा साल क्या यूज किया तूने, क्लोजिंग कैपिटल क्या ओपनिंग कैपिटल? तो किस पे दूं इंटरेस्ट? कितना था ओपनिंग कैपिटल पे, कितना बोला इंटरेस्ट? 10%। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे लिख दो थोड़ा बड़ा एरिया करके, 6,100 और एडिशनल कैपिटल बराबर है कि नहीं? वो भी तो 6 महीने यूज किया ना। कब लाया था? 1 अक्टूबर के दिन। कितना लाया था? 6,000। 6,000 इंटू 10%, करेक्ट, इंटू 6/12 कितना आता है? 300 रुपया। करेक्ट लोकेश? सही जा रहे? चलो कितना हो गया मतलब ये? 6,400। एक बार चेक कर ले पीछे, 6,400। चलो करेक्ट। अभी आ जाओ इधर, डेप्रिसिएशन फर्नीचर है 10%। फर्नीचर कितना था? 12,000 का 12,000 ही है, तो कोई एडिशन डिलीशन कुछ भी नहीं है, बराबर? चलो आ जाओ, डेप्रिसिएशन लिख दो उसके नीचे। फर्नीचर कितना आएगा फर्नीचर के ऊपर? 10%। तो 12,000 इंटू 10/100 मतलब 10%, कितना हो जाएगा लोकेश राव? 1,200। करेक्ट। अभी दूसरा क्या बोला गया?
डेप्रिसिएशन मशीनरी, मशीनरी पे जाओ, देखो अमाउंट चेंज हो रही है ना, मतलब 20,000 के एडिशन है इसके अंदर। इसका वर्किंग नोट बनाना है, वर्किंग नोट बनाओ। सादा डालना है, सादा भी डाल सकते हो। कैसे डालना सादा देख लो। क्या तो मशीनरी था ना, कितना मशीनरी, आ जाओ इधर। ओपनिंग बैलेंस कितना, 30,000 इंटू छिंटू, कितने टक्के बोला गया है डेप्रिसिएशन, 10%। खत्म। ये आ जाएगा तुम्हारा, इधर ही अंदर लिख दो, कितना आ जाएगा, 3,000। एडिशन कितने का हुआ, 20,000 रुपये का। ये लो, क्या समझ रहा है क्या तेरे को, 20,000 रुपये का एडिशन हुआ, कितने टक्के पे, 10%। और कब हुआ, 1 अक्टूबर को। तो कितना महीना यूज किया अपन ने, सिर्फ 6/12, खत्म। तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 10, 2,000, 2,000, 1,000 रुपया। ये 30,000, 3,000 ही चाहिए ना, बराबर। तो ये कितना हो गया, 4,000 रुपया। इसी के साथ अपने सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट होते हैं। अभी जो भी अभी इन सबका टोटल किधर ले लो, बाहर ले लो, तो कितना हो गया, 1,100। यहाँ पे एक बार लिख लो, तो कितना होता है बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट प्लस ये, तो कितना, 34,600। इसको कोई नाम वाम दो मत दो, एक ही है। कुठे काढला ये, काढला, वो सिर्फ एडिशन का है। अभी इसमें से 34,600 में से 41,000 को लेस कर देंगे। हाँ, कहाँ नहीं होता, हाँ तो होते ना, लॉस ही होते ना, लॉस होते होऊन जाते। नेट लॉस फॉर द ईयर किती, इसमें से माइनस, ये हो गया तुम्हारा सम। रिवाइज भी कर दिया, हर एक कोर कंसेप्ट आ गया इसके अंदर, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरे रिवीजन के साथ विथ कोर कंसेप्ट्स विथ वर्किंग नोट, दिस इज योर सम। जिसको छापना है छाप लो, जिसको फोटो वोटो निकालना है फोटो वोटो निकाल लो, हो गया अपना सम। समझा, चलो। अगर फुल लेक्चर चाहिए तो आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको लिंक विंक दे देंगे फुल लेक्चर के लिए, फुल सस्ते में मस्त। ठीक है, सब्सक्राइब करो, और आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। 11th के लिए तो हमने पूरा एक जर्नी डाल दिया है, पूरा अकाउंटिंग जर्नी 6-7 घंटे का, मतलब 12 से 15 घंटे का हमने 11th के लिए सिर्फ सब कुछ डाला है। ये सब, ये ऐसे सब मिला के इतना मटेरियल डाल दिया। कितने कितने घंटे का, कम से भी कम 12 से 13 घंटे का मटेरियल है। नहीं, रिवीजन लेक्चर्स प्लस सम प्लस पूरा जर्नी डाला है अकाउंटिंग का। तो और 29 सब्सक्राइबर है, थोड़े बढ़ाओ। देखो 12वीं 11वीं 1 घंटा, अभी ये आ जाएगा 1 आध घंटे का। फिर 11th, ये 11th पूरा इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पूरा 11th, और ये पूरी प्लेलिस्ट 11th की है। तो कम से कम 10 से 12 घंटे, और प्लस वीडियोस डालूंगा मैं कभी आगे चल के, कुछ लगा मेरे को तो। बाय।